बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। सभी भक्तजनों, आज हम सब भक्तजन मिलकर भाई दूज की कथा का आज श्रवण करेंगे। ये कथा अत्यंत पावन व नकारात्मकता, सभी प्रकार के संकटों इत्यादि से संरक्षण प्रदान करने वाली है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, उसके अगले दिन भाई दूज का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर आते हैं। बहनें अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है, वह भोजन इत्यादि करवाती है, जिससे भगवान यमदेव प्रसन्न हो, उन्हें अभय संरक्षण प्रदान करते हैं। बोली श्री यमदेव भगवान की जय। सभी भक्तजनों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, जब एक नगर में एक तुलसी नाम की कन्या रहती है और एक उसका भाई माधव होता है। इनके माता पिता का पूर्व में ही देहांत हो जाता है। वो श्री हरनम शरणागत हो जाते हैं। अब तुलसी बड़ी होती है, उसका भाई माधव जो छोटा बालक होता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता माधव बड़ा होता जाता है। तुलसी बहुत गरीब होती है, जो कि उसी नगर में छोटा मोटा काम कर अपना जीवन यापन करती है। धीरे धीरे माधव बड़ा होता है। माधव अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपनी बहन से आज्ञा पाता है कि हे तुलसी बहन, हम बहुत गरीब हैं, यहाँ तो अपनी आजीविका मात्र का ही काम मिलता है। क्यों न मैं बाजार जाकर कुछ अधिक काम करूं, जिससे अपनी गरीबी दूर हो जाए। तुलसी अपने भाई को बहुत प्रेम करती है। तुलसी से आज्ञा पाकर माधव नगर की ओर धन कमाने के लिए चला जाता है। तुलसी, जो कि श्री भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करती है, बचपन से करती आती होती है, वो अपने भाई माधव के जाने के बाद अकेली पड़ जाती है। अब वो नित्य भोलेनाथ जी के मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। 1 वर्ष बाद दीपावली का पावन पर्व आता है। इसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज का त्योहार, पवित्र त्योहार आता है। तब उस नगर के बहनों के सभी भाई अपने अपनी बहनों के घर आते हैं। तब तुलसी भी भीगी आंखों से अपने भाई माधव को याद करती है
और भगवान से प्रार्थना करती है, पर अपना मन भर लेती है मेरा भाई स्वस्थ अच्छा होगा और धन कमाकर जरूर जल्द से जल्द मेरे पास आएगा। बहन भाई के इस अटूट प्रेम से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष समय व्यतीत होता रहता है। अब माधव काफी वर्षों से नहीं आया। तो तुलसी के मन में कुछ बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। मेरा भाई सकुशल होगा भगवान जी की कृपा से। काफी समय तक जब माधव का कोई संदेश तुलसी को नहीं मिलता तो तुलसी शिव मंदिर के पास पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान यमदेव की पूजा करते हैं। भगवान यमदेव बड़े पवित्र हृदय से तुलसी पूजा अर्चना करती है और भगवान यमदेव से प्रार्थना करती है कि हे यमदेव, मुझे मेरा भाई सकुशल जल्द से जल्द मेरे पास चाहिए। कृपा कर मेरे भाई को मुझे मेरे पास ला दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर तुलसी भगवान श्री यमदेव की पूजा अर्चना करती है। वह निराहार रहकर व्रत करती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार भूखे प्यासे रहने से तुलसी का शरीर दुर्बल होता जाता है। इस कठिन तपस्या को देखते हुए भगवान श्री यमदेव तुलसी जी के सामने भैंसे पर सवार होकर प्रकट हो जाते हैं। उनके हाथ में पाश होता है। तुलसी जी भगवान श्री यमदेव को देख कहती है, हे यमदेव, मुझे कृपा कर मेरे भाई से मिलवा दीजिए। मेरा भाई सकुशल मंगल है, उसका हाल चाल मुझे बतलाइए। तुलसी जी से भगवान यमदेव कहने लगे, तुलसी जी यमदेव के चरणों में प्रार्थना करती है। भगवान श्री यमदेव प्रकट वो तुलसी जी से कहते हैं, हे तुलसी, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब मैं तुझे तेरे भाई माधव का पूरा हाल बताता हूं। तेरा भाई माधव आज के दिन काल के शरण हो जाता। उसकी आज के दिन अकाल मृत्यु लिखी थी, परंतु तेरी अटल भक्ति तपस्या व्रत से उसकी अकाल मृत्यु मैंने टाल दी है और तेरा भाई दीर्घायु होगा, ये मेरा वरदान है। और वह जल्द ही तुझे मिलने तेरे पास आ रहा है। ऐसा सुन तुलसी मन में बहुत प्रसन्न होती है, परंतु आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। ये वचन सुन यमदेव के तुलसी यमदेव को प्रणाम करती है और यमदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब
माधव, जो कि परदेश में काफ़ी समय से रह रहा था, उसके मन में विचार आया कि बहुत समय हो गया अपनी बहन तुलसी से नहीं मिला। अब मैं अपने गांव चलता हूँ अपनी बहन के पास। माधव ये विचार कर तुरंत अपनी बहन के पास आता है और अपने गांव पहुंचता है। जैसे ही माधव अपनी बहन को देखता है तो प्रेम से अपनी बहन के चरणों में प्रणाम कर रोने लगता है कि बहन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया। बहन, मैंने गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी पैसा एकत्रित किया था, परंतु क्या जाने कुछ पैसा अनियंत्र कारणों से ही इधर उधर लग जाता। अब बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो अब माधव कहता है कि बहन, कल से मेरे मन में एक अजीब सी शक्ति मुझे तुम्हारे पास खींचे ले आ रही थी। अब तुलसी सारी बात समझ गई थी। इस तरह अब माधव अपनी बहन तुलसी के पास रहकर उसी गांव में एक अच्छी खासी नौकरी करने लगा, जिससे वह अच्छा धन कमा लेता और माधव और तुलसी बहुत प्रसन्न रहने लगे। और अब करते करते अगले वर्ष दीपावली का त्योहार आया। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, अगले दिन भाई दूज का पर्व, पवित्र पर्व मनाया गया, जिस पे तुलसी ने अपने भाई माधव की आरती उतारी, मस्तक पे तिलक किया, आरती उतार उसे प्रिय भोजन करवाया, जिससे भगवान यमदेव प्रसन्न हो, उनको अभय, अकाल मृत्यु इत्यादि से संरक्षण प्रदान कर दीर्घायु होने का वरदान दिया और कहा कि हे तुलसी, जिस तरह से तूने अपने भाई मेरी पूजा कर अपने भाई के लिए अभय प्रदान किया है, उसे दीर्घायु दिलवाई है, उसी तरह से जो कोई बहन इस दिन अपने भाई के तिलक कर आरती उतार उसे प्रिय भोजन करवाएगी, उसके भाई की अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसे अभय मिलेगा और वे दीर्घायु होंगे, सभी प्रकार के संकटों से इत्यादि से बहनों के इस प्रेम से उनकी रक्षा होगी, ये मेरा वचन है। तो सभी भक्तजनों, जिस तरह से तुलसी जी ने अपने भाई को अपनी भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और भाव से अभय संरक्षण प्रदान करवाया, संकटों से संरक्षण प्रदान कराया और दीर्घायु होने का वरदान दिलवाया, उसी तरह से भाई दूज के दिन जो भगत, जो बहनें अपने भाई के तिलक कर, आरती कर और उन्हें मोली बांध उन्हें भोजन करवाते हैं, तो उन भाइयों का संकटों से, दुखों से तथा अकाल संकटों से संरक्षण प्रदान होता है। यह भाई दूज की कथा थी। बोली श्री गणेश जी भगवान की जय, बोली श्री यमदेव भगवान की जय।